बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। जैश चीफ मसूद का परिवार मारा गया है। जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद, एक बड़ी कामयाबी भारतीय सेना के लिए, भारतीय सरकार के लिए। मसूद अजहर का परिवार मारा गया है। ये वही मसूद अजहर है जिसने कांधार को अंजाम दिया था, जिसको छुड़वाकर आतंकवादी लेकर गए थे, और अब इसके परिवार को खत्म कर दिया गया है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, तस्वीरें भी हमें मिल रही है। मसूद अजहर का जो परिवार है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है मसूद। एक बार मैं जल्दी से रिपोर्टर्स का अपने रुख कर लेती हूँ। नीरज, क्या अपडेट मिल रहा है इस खबर को लेकर? देखिए, अब तक की जो जानकारी मिल रही है कि आज जो स्ट्राइक हुई उसमें जैसे मोहम्मद के चीफ अजहर महमूद के परिवार के लोगों के हताहत होने की सूचना मिल रही है। उनके परिवार के लोग इसमें मारे गए हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। फिलहाल जो स्ट्राइक हुई है, सबसे बड़ी खबर यही है कि अजहर महमूद के परिवार के कई लोग उसमें मारे गए हैं। तो सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अजहर महमूद जो जैश ए मोहम्मद का चीफ है और लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है, भारत में उसमें कई बड़ी अहम घटनाओं में उसकी संलिप्तता रही और वो इंटरनेशनल आतंकवादी है। उसको यूएन से भी उसके नाम का एक तरह से यूएन के लिए रूपेन कत्याल, मैं रूपेन कत्याल का नाम नहीं भूली हूँ। वो रूपेन कत्याल जिसको कंधार में जब हाईजैक किया गया था, भारतीय विमान उसमें मार दिया गया था इन आतंकवादियों के द्वारा। और ये जो आपको अजहर मसूद दिखाई दे रहा है, ये वही नापाक चेहरा है जिसको छुड़ाया गया था। तो आज कहीं ना कहीं 50% ही सही, लेकिन बदला जरूर पूरा किया गया है। दीपक बोरा, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कहना चाहता था, जब ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ ब्रीफिंग कर रहे थे, आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं, ही इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेकोरेटेड फाइटर पायलट्स। नाज है हमारे देश को ऑन यू गुबी सर। थैंक यू सर। कितनी अच्छी तरह से इन्होंने समझाया कि क्या किया था। अब बस पाकिस्तान में जो हम कर्मा की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की बात सुन लीजिए। हर सुबह उठ के उसको टेप रिकॉर्डर पे बजाइए कि कहीं भी छुपोगे दुनिया के किसी भी कोने में, हम ढूंढेंगे। खालिद हमारे साथ, बिल्कुल खालिद हमारे साथ है, हमारे संवाददाता। खालिद, क्या अपडेट आ रहा है इस वक्त? क्योंकि लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं वो सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है, नेस्तनाबूद किए हैं आतंकी ठिकाने। और हमने ये भी सुना कि मसूद अजहर जो कि जैश का चीफ है, उसका परिवार इस हमले में मारा गया है। और क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल जो टारगेट्स किए हैं, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अगर कोटली गोरखपुर की बात करें या कोटली अब्बास की बात करें, सैयदा बिलाल की बात करें, कोटली गोरखपुर की बात करें या मुरीद की बात करें, तो ये वो जगह हैं जहां पर खासकर मुरीद की बात करें तो जैश का वहां गढ़ रहता है और भावलपुर में लश्कर का गढ़ रहता है। तो दोनों जगह जो है उन्हीं को स्पेसिफिक टारगेट बना के ये 9 टारगेट्स बनाए गए हैं, जहां टॉप रैंकिंग जो टेररिस्ट थे उनको वहां पर जो है उनको निशाना बनाया गया है। हालांकि इसमें जो है कोलेटरल डैमेज सिविलियंस या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ टारगेट भारत का था, वो था जो कैंप्स वहां पे है जो इस तरफ घुसपैठ करते हैं। और इसमें बड़ी बात यह है कि उसके बाद जो पाकिस्तान का रिटेलिएशन हुआ उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, चाहे उड़ी हो, चाहे बिम्बर गली या कृष्णा घाटी हो। हालांकि एहतियात के तौर पर हम यहाँ जो नियंत्रण रेखा से सटे खालिद हमारे साथ रजत बोरा भी जुड़े हुए हैं। रजत, अगर अजहर मसूद के परिवार के 14 से 15 लोग मार दिए गए हैं, ये खबर हमें मिल रही है, तो मुझे लगता है कि आज दिल को ठंडक पड़ी होगी। उस रूपेन कत्याल का बदला लिया गया जो एयर इंडिया के प्लेन में, जिस एक वो भी न्यूली वेडेड थे, दीपक सर, वो भी न्यूली वेडेड बच्चे थे, उसमें रूपेन कत्याल की डेड बॉडी हमें मिली थी। आज उसी अजहर मसूद के परिवार को खत्म कर दिया गया है। रजत जी बिल्कुल, साफ तौर पर बड़े देर से इसका इंतजार था और कई सारे लोग जो अजहर मसूद के परिवार के मारे गए हैं, साफ तौर पर दर्शाता है कि भारतीय सेना और हमारे जो सुरक्षा बल है, भारतीय एयरफोर्स का पूरी तरह से जो टारगेट था वो स्पेसिफिक था और पूरी तरह से उन्हें जानकारी थी कि कहां कहां कौन कौन आतंकी यहाँ पर मौजूद हैं। वो काफी दिनों से लगातार ट्रैक कर रहे थे और जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई हैं प्रेस ब्रीफिंग में, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि पहले से ही पूरी प्लानिंग कर ली गई थी और पहले की और बाद की दोनों तस्वीरें जिसमें पूरा दबाव
वो इलाका नजर आया जहां पर आतंकी आज तक पनाह ले रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, खाना पीना अपना कर रहे थे और वहीं से प्लानिंग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से हमले किए जाए। इसमें कई सारे ऐसे लॉन्च पैड भी और वाले आतंकी भी मारे गए हैं जो 2024 में हमने देखा था कि जम्मू के रियासी के शिव खोड़ी में 9 मासूम जाने जिसमें चली गई थी, बस पर हमला हुआ था और ऐसे भी कई सारे हमले हुए थे। हमने देखा था 2022 से इन हमलों की शुरुआत हुई थी, माफ